अभी मैं बिल्कुल कादर खान बन चुका हूँ। ये शाम के 6 बजे बाद मेरी ये प्रॉब्लम है। 6 बजे बाद मैं काम कर रहा हूँ, आंखें बिल्कुल एकदम जोरदार हो जाती है, कादर खान जैसी। आपने वो मूवी देखी होगी, बोल राधा बोल, वैसी कुछ हालत हो जाती है। ऐसे मोड में मैं काम करके आपको बताने वाला हूँ। अभी जो मॉडल का मैं बात कर रहा हूँ, ये सोनी का 55X8500D मॉडल है। माफ कीजिएगा, 1 मिनट। थोड़े से ह्यूमर की ज़रूरत है, तो हम आज रिपेयरिंग के साथ ह्यूमर भी डालने वाले। इसमें क्या फॉल्ट था मैं दिखा के फिर प्रॉब्लम की ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम ये था, ये सोनी का मॉडल नंबर AD-55X8500D के बारे में है। इसका वीडियो हमने बना लिया था फॉल्ट का। क्या है ये, मैंने पावर दे देते हैं। देखो, इंडिकेटर लाइट आती है लेकिन इसमें बैक लाइट ऑन नहीं हो रही है, ना ही इसमें टिक ऑन के वोल्टेज बनते हैं। ठीक है। सो ये हमने इस तरह से फाइंड आउट किया, क्योंकि ये है तोशिबा की। यहाँ पर एमएमसी नंबर है THGMF। वॉल्यूम फुल करना उसका, वो इसमें होगा पैनासोनिक का रिमोट। हाँ, नीचे होगा एकदम। 16 GB की आईसी है। हम आईसी निकालेंगे, इसको रीड करेंगे और फिर इसके सॉफ्टवेयर को रीड करने के बाद हम आईसी को चेक करेंगे। इसका वॉल्यूम कम है, अभी नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग में कम है। नहीं नहीं, इसमें भी कम होगा। अच्छा, कम है। तो ये हमने EMMC आईसी निकाली, ठीक है। उसके बाद रिबॉलिंग की और फिर हमने चेक किया इस आईसी को। फिर हमने रीड कर लिया इस आईसी को। देखो, हमने ये डेटा रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसकी EMMC हमने चेक की। अब देखो, इस आईसी के साथ जो मर्जी चाहे कर सकते हैं आप, ठीक है। सिर्फ आरपीएम भी नंबर नहीं हटा रहे हैं, ओके। इसमें आरपीएम भी नंबर भी था, काउंटर नंबर। हेल्थ रिपोर्ट चेक किया हमने, सो हेल्थ रिपोर्ट में हमें गड़बड़ दिख गई। और दूसरा एमएलसी तो बता ही नहीं रहा है, नॉट डिफाइंड बता रहे हैं। तो इसके वजह से हमने फाइंड आउट किया कि आईसी खराब है। डेटा रीड कर लिया था, तो हमने दूसरी आईसी में राइट करके देखा, जो कि दूसरे बोर्ड की थी, दूसरा ही मॉडल का था। हम बता देते हैं कौन से मॉडल का हमने फाइल इसमें राइट किया था।
वो सोनी के फोल्डर के अंदर ही है। हमने जो राइट किया था वो था 8500C के बारे में, ठीक है। इसमें मदरबोर्ड ये था, लेकिन क्योंकि हीट सिंक लगी हुई थी तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाए इसके अंदर कौन सी प्रोसेसर है। एक्चुअली प्रोसेसर इसमें दो आती है, एक 5832 और एक 5830। मेरी जो प्रोसेसर है वो जो अभी बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं उसमें 5830 है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये प्रोसेसर का जो नंबर है वो 5830 है, ठीक है। मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और जो हमने सॉफ्टवेयर डाला वो था 5832 का। क्योंकि हीट सिंक लगी हुई थी तो मुझे नहीं मालूम था उसमें कौन सी प्रोसेसर है, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें 5832 ही होगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी मेरे पास एक और सॉफ्टवेयर पड़ा है जो कि इसका ओरिजिनल लिया हुआ, ओके, वही हम ओके आईसी में राइट करेंगे अब, ठीक है। अब आगे का आपको देखना है कि क्या होगा। कादर खान तो बन ही चुका हूँ दोस्तों, आप देख लेते हैं। हम इसमें मेरे पास जो आईसी है वो भी थोड़ी प्रॉब्लम वाली है, मैं बता देता हूँ आपको क्या है उसमें प्रॉब्लम। कहाँ है वो, इसकी कुछ पिन शॉर्ट है, एक्चुअली बॉल्स है ना, कुछ शॉर्ट है इसके अंदर। ये दिखा दो, ये दिखाना एक मिनट, दिख रहा है इसमें बॉल शॉर्ट है इसमें, ठीक है। फिर भी हम इसमें अभी चेक करेंगे ये हमारे इस पे प्रोग्रामर पे चल रही है या नहीं, ओके। और इसमें वही डेटा डालने वाले जो हमने अभी इस बोर्ड में से रीड किया था, इसका ओरिजिनल डेटा जो इसमें से रीड किया था, जिसमें तोशिबा की आईसी से हमने 20 से 30% खराब थी आईसी, उसमें से डेटा रीड किया हुआ है। अब चेक कर लेते हैं क्या ये वर्क करता है डेटा या नहीं। अगर जो नहीं करता है तो हमारा ये जो बोर्ड है अभी पेंडिंग रहेगा, बिकॉज हमारे पास सॉफ्टवेयर की कमी है, ओके। तो अभी हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं, ये सभी मिनिमाइज कर देंगे, ओके। मिनिमाइज कर देते हैं। अभी हम प्रोग्रामर हमारा जो है वो रन करेंगे। आइडेंटिफाई ईएमएमसी सबसे पहले करना है, ये दिख रहा है इसमें, ये थोड़ा पास में छोटा करके स्टैंड करके ऊपर रख देना। अभी दिख रहा है? नहीं, सबसे बेस्ट ऊपर वो रहेगा, छोटा कर दो स्टैंड, ये सारा खोल के छोटा कर दो। अच्छा दिख रहा है, दिख रहा है पूरा। आइडेंटिफाई ईएमएमसी करेंगे, चलो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। ये आप ओके आइडेंटिफाई ईएमएमसी कर लेते हैं, तो ये डिटेक्ट होती है या नहीं पहले देखना है हमें। आईसी डिटेक्ट हो जाती है, ओके। अब हम इसके डेटा को इरेज कर लेंगे जो इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। हमने इरेज कर दिया। अब वो डेटा मैं राइट करने वाला हूँ जो इस बोर्ड में से हमने लिया, ठीक है। हमने जो लिया है वो डाउटफुल नाम से सेव किया हुआ है। डाउटफुल मतलब मेरे को जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो डेटा हमने रीड करके रखा हुआ है। वो डेटा हम यहाँ पर CSD पहले डालेंगे और चेक करेंगे हमारी बूटिंग क्या है। यूजर एरिया से ही बूट एनेबल्ड है ये, तो जो हमने राइट की थी वो भी आईसी में यही था, बूटिंग जो थी वो यूजर एरिया से ही थी, लेकिन क्योंकि दोनों डेटा की जो प्रोसेसर है वो अलग अलग थी इसलिए वो काम नहीं किया। अभी हम यूजर एरिया डाल देंगे, ठीक है। और बूट 1 बूट 2 भी डाल देते हैं, बूट 1 और बूट 2 चेक कर लेंगे, बूट 1 बूट 2 खाली है या में कोई डेटा है। देखो ये बिल्कुल खाली होती है, ओके, ये क्लोज कर लेते हैं। और बूट 2 भी ऊपर से नीचे तक खाली है। तो इस टाइप की बूट एनेबल्ड आईसी नहीं होती है, उसमें यूजर एरिया में बूटिंग फाइल होती है। हम क्लोज कर देंगे इसको और राइटिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें समय जो लगेगा वो यहाँ पर हमें बताएगा, ये आप पास में से ले लो, ये 19 मिनट्स के करीब का टाइम लेगा, ओके। और इसमें अब समय शुरू हो चुका है, 19 मिनट इसकी राइटिंग स्पीड है। और यहाँ पर राइटिंग स्पीड पर सेकेंड में काउंट करें तो 13 MB पर सेकेंड है, ओके, 13 MB सेकेंड में।
अब जूम करते तो फटता है या सही है? ओके, सो यहाँ पे अभी हमने जो राइट करना शुरू कर दिया है, हमें वेट करना है, तब तक हम कमेंट पढ़ लेते हैं कुछ। ये मैंने आईसी साफ कर दी, आईसी का एरिया। चलो ये साफ करके रेडी कर देते हैं। देखो कादर खान बन चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी रखा था तो सोल्डरिंग आयरन नीचे ऐसे ही पड़ा हुआ था। ओके दोस्तों, आपने कितने लोगों ने बोल राधा बोल देखी है, मुझे जरा बताएं। 6 बजे बाद मेरा एक्चुअली पहले से ही वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहा है कि 6 बजे बाद मैं जो काम करूँगा वो सक्सेस नहीं होगा। मतलब ये मेरी सोच रही है, कभी भी मैं 6 बजे बंद करके चले जाता हूँ। लेकिन आज जो हरेश भाई हैं हमारे पास बैठे हुए, उनके लिए ये अर्जेंट था। ये एक्चुअली टीवी उनको डिलीवर करना है एक जगह पे। तो क्या है केस, एक्चुअली ये देना है अभी, आज ही देना था उसको। आज ही देना है, तो इसलिए हम अभी बैठे हैं और ये काम को सक्सेस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास एकमात्र डेटा है, वो यही है जो हमने तोशिबा की आईसी से लिया था, जो इसमें लगी हुई थी पहले। तो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि कुछ कॉमेडी भी होगी, बिकॉज हम कादर खान बन गए अभी। कादर खान कॉमेडियन है, हम भी कॉमेडियन बन गए अभी। और वो रिक्शा चला रहा था अंधा बन के, हम EMMC आईसी चला रहे हैं, ठीक है। इसमें इतना ही फर्क है। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो आईसी है एकदम हमने क्लीन कर ली है। ओके, और हम इसका EMMC आईसी का डेटा बता देते हैं, किस तरह से हमने फाइंड आउट किया। ये जिस समय रीड हो रहा था उसी समय हमने 19 मिनट में इसे लिख दिया, ठीक है। कैसे लिखा है मैं खोल के बता देता हूँ। हमारा फोल्डर ऑलरेडी खुला हुआ है। कहाँ गया ये, यहाँ पर नहीं, ये वाले में नहीं, इसमें है, ठीक है। इसके अंदर हमने डिटेल के फोल्डर के अंदर EMMC पिन आउट रखी हुई है। ये 2 पिन आउट है, कौन सी वाली सही होगी? ये वाली सही होगी। इसमें मॉडल नंबर हमने लिखा हुआ है। ये फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ब्रॉड कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी अच्छे से दिख रहा है। अब देखो EMMC पिन आउट कैसे लेते हैं वो भी इसी वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कादर खान आप सभी से बात कर रहा है, माफ कीजिएगा विनोद कैनी। डेटा 0 एरो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक मार्किंग के लिए कुछ ले लेता हूँ, क्या लूँ, ये पेन की निब ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 1 से 14 बॉल्स है, और यहाँ पर ABCD के फॉर्मेट में ये 14 बॉल्स हैं इस साइड और 14 बॉल्स इस साइड है। 14 बॉल्स कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। मैंने आईसी इस तरह से रखी है कि इसकी जो डॉट है वो इधर है, ठीक है। डॉट मीन्स फर्स्ट पिन। यहाँ से आपको ABCD काउंट करनी है, ठीक है। 1 2 3 है और यहाँ से ABCD काउंट करना है। यहाँ A3 मतलब डेटा 0, A1 A2 A3 डेटा 0 कहाँ जा रही है? ये देखो ट्रैक यहाँ जा रही है, तो मैंने क्या लिखा है इधर? डेटा 0। अभी हम देख लेते हैं कि क्लॉक कहाँ पर है, कमांड कहाँ पर है। तो यहाँ पर M1 M2 M3 M4 M5 ये है CMD पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने CMD यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। वैसे ही क्लॉक मैंने कैसे फाइंड आउट किया है? M6 मतलब क्लॉक, 1 2 3 4 5 6 कहाँ जा रहा है? देखो क्लॉक, ठीक है। हमने ट्रेस करके किया है, मतलब कंटिन्यूटी से, लेकिन अभी जूम करके हम देख भी सकते हैं कहाँ पे जा रही है ट्रैक्स, ओके। और VCC पॉइंट कहाँ जा रहा है? एक्चुअली VCC का दिक्कत है, ये दोनों VCC पॉइंट्स हैं,
लेकिन मैं जब ट्रेस करता हूँ यहाँ से तो कंटिन्यूटी मुझे यहाँ मिली, तो मैंने VCC के लिए एरो मार के यहाँ रख दिया। ये काम कब आता है मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, इसका यूज कब आएगा। इसका यूज तब आएगा जब आपको EMMC निकालना नहीं आता है। आप EMMC लगी हुई है, उसी पे आपको डेटा रीड करना है, राइट करना है और IC चेक करनी है, वो सब कुछ काम आप ये वायर्स लगा के कर सकते हैं। यहाँ एक गड़बड़ कर दी हमने, ये जो है ना, इसने ब्लॉक कर दिया मेरा जो एरो है ना, तो मैं इसे भी ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने जो पावर पॉइंट से इसे बनाया हुआ है, इसे हम दोबारा ले लेते हैं। यहाँ पर कहाँ पर है ये, ठीक है, यहाँ मिसलेनियस फोल्डर के अंदर नहीं, ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर है। यहाँ पर EMMC पिन आउट फाइनल, ठीक है, यहाँ से हम लास्ट जो छोड़ा था वहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जो है ना, इसको मैं मिनी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि जो मेरे PF है वो नज़र आए, ठीक है। अब देखो इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, छोटा नहीं कर सकता तो एक काम करते हैं, ठीक है, ये इसकी साइज बदल देते हैं, 32 की साइज से हम 28 कर देते हैं, इसको 24 कर देते हैं, ठीक है। इसको ये हो गया परफेक्ट, ओके। इसे हम अब यहाँ पर बॉक्स को रख देते हैं, ठीक है। और इस फाइल को हम फाइल सेव एज करेंगे, सेव एज करके ब्राउज करेंगे, ठीक है। ब्राउज करने के बाद ये किस तरह से आपको सेव करना है वो है, तो मैं PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट में कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ये फोटो फॉर्मेट में बन जाएगा। इसे मैं मुझे कहाँ सेव करना है वहाँ ले जाऊँगा, मिसलेनियस फॉर्मवेयर के अंदर, यहाँ पर एंड्रॉयड बोर्ड के फोल्डर के अंदर, सोनी का जो मेरा फोल्डर है डाउटफुल फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये यही है ना, सेम डिटेल के अंदर मैं क्या करूँगा कि EMMC पिन आउट जो मेरा ये है ना फाइनल वाला, इसी का नाम ले लूंगा। तो ये बोलेगा कि ऑलरेडी है तो क्या आपको रिप्लेस करना है, यस मैं कर दूंगा। तो जस्ट दिस वन, मतलब ये जो फोटो है, एक ही फोटो लेनी है मेरे को, ये जो लिए मैंने, तो ये ऑलरेडी सेव हो गया अभी। तो अब देख लेते हैं हमारी नई फोटो कैसी है। यहाँ पर आ जाते हैं वापस, EMMC पिन आउट फाइनल, देखो ये अब सेव हो चुकी है, VCC क्यू हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये 6 वायर लगानी होती है टोटल जब आप ISP वायरिंग करते हैं। ISP वायरिंग का मतलब ये होता है कि बिना IC निकाले, ये IC निकली हुई है, जब IC लगी हुई हो तब ये वायरिंग करोगे तो आप सॉफ्टवेयर को रीड राइट सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, डिटेल डेटा शीट मैं प्रोवाइड करता हूं दोस्तों। किसी भी आपको IC की डेटा शीट चाहिए, हम सेल करेंगे, आपको मिल जाएगी हमारे वहाँ से। हर एक मॉडल्स की मैंने, आप देख सकते हैं, मैं पहले ये सेव कर देता हूँ इसे, ठीक है, जो हमने लास्ट चेंज किया था। हर एक मॉडल्स की डेटा शीट है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी डेटा शीट्स हैं, और यहाँ भी ध्यान देंगे कि यहाँ क्या चल रहा है अभी इस समय पे। इट विल टेक अराउंड 10 मिनट्स, हमारे पास 10 मिनट है बात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये सब कुछ बताते हैं आपको हमारे पास कौन सी डेटा शीट है। हर कंपनी, हर मॉडल्स की डेटा शीट है, मतलब जितने मैंने EMMC IC निकाली है बाहर, उस सभी की डेटा शीट हमने रख ली है हमारे पास, सेव कर ली है। और बहुत ही बढ़िया मेरे पास पूरा लाइब्रेरी इकट्ठा किया है। इस समय पे हम जो काम कर रहे हैं 6 बजे बाद वाला, ऑलमोस्ट जो सक्सेस रेशियो 10:90 का रहा है मेरा आफ्टर 6, ठीक है। आज देख लेते हैं 10:90 में 10 जीतता है या 90 जीतता है, ठीक है। 90 मीन्स लॉस, मतलब काम नहीं हुआ, 10 मीन्स काम हुआ है, ठीक है। 6 बजे बाद काम हुआ है या नहीं हुआ है, 10:90 का रेशियो है मेरा। 100 बार काम करने में 10 बार ठीक हुआ है, 90 बार मैं फेल हुआ हूँ आफ्टर 6। मैं हमेशा 9 to 6 मैंने मेरा प्रोफाइल रखा हुआ है काम करने का। कभी भी मैं काम करता हूँ तो 9 to 6 ही करता हूँ। आज देख लेते हैं ये जो जंबो जेट आया हुआ है मेरे पास सोनी का रिपेयर होने के लिए, क्या हम उसे रिपेयर कर पाएंगे या नहीं। नहीं कर पाए तो ये छोड़ के जाएंगे हरीश भाई, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से सेटिस्फाई करके
आज हो सका तो ठीक है, इसके लिए हमने इनकी ओरिजिनल आईसी में ही डेटा राइट करना अभी सोचा कि हम सेम जो डेटा हमने रीड किया था इसकी तोशिबा की आईसी से, वही डेटा को अभी हम राइट कर रहे हैं। इनकी तोशिबा की आईसी में 20 to 30% का प्रॉब्लम था। ओके, 20 से 30% इसकी फेलियर थी। सो हम सोचते हैं कि ये 30% जो डेटा नहीं है इसमें, वो हमारे आड़े ना आए तो अच्छा है, वरना हमें डेटा का इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, सो अभी हम इसमें ये कंफर्म है कि हमने जो फॉल्ट फाइंड किया वो परफेक्ट है। सिर्फ इतना है कि हमारे पास नो ओके डेटा अदर देन दिस, जो इस टीवी में से मिला था उसके अलावा हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है इस मॉडल का। लेकिन कोशिश ये है मेरी दोस्तों कि ये जो डेटा अभी हमने रीड किया था इससे जो राइट कर रहे हैं इससे बोर्ड चल जाए तो इनकी किस्मत ठीक है। और मेरा जो फेलियर रेशियो है 20% to 80% हो जाएगा। अभी 10:90 है, ठीक है। सो देख लेते हैं क्या होने वाला है। सब कुछ आपके सामने है। अभी हम कुछ कमेंट पढ़ लेते हैं और इस पे ध्यान देंगे कि अभी क्या मिनट बता रहा है, 7 मिनट और 26 सेकेंड, ठीक है। तो कमेंट पढ़ लेते हैं। हरीश भाई आप ध्यान रखना कि ये पूरा हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। गजेंद्र भाई लिखते हैं, चलो ये पढ़ते पढ़ते ही आप देख भी सकते हैं, ठीक है। समय पे हमारा जो प्रोग्रामिंग चल रहा है। वेयर इज माई वाटर बॉटल, पानी की बोतल मैंने कहाँ रखी है, यहाँ पर है। सो पानी भर लेता हूँ दोस्तों, आपसे बात करते करते गला सूख गया है, पानी खत्म हो गया, भर लेता हूँ। और इसकी जो ओरिजिनल आईसी ये है, हमने जो इसमें इसमें से डेटा रीड किया था पहले। सो आजकल देख रहे होंगे कि काफ़ी मेरे पास तोशिबा की आईसी फेलियर में आ रही है। पहले एसके हाइनिक्स की आती थी, अभी तोशिबा की आ रही है। यहाँ पे मैं ये जो लाइट है वो ला नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट, अभी आ जाएगी। 1-2 बार करने के बाद ये लाइट आ जाती है, जैसे अभी देख सकते हो ये। 1 मिनट, अच्छा मुझे अब समझ में आया लाइट क्यों नहीं आती है दोस्तों। ये हाँ अब आई, इस मोड में आती है लाइट, मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ और यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। फ्लैश लाइट का ऑप्शन तब खुलता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी आईसी है, ये तोशिबा की, ठीक है। और अभी जो हमने लगाई है वो सैमसंग की है, उसमें भी प्रॉब्लम है एक, कुछ बॉल्स जो है ना वो नीचे से ट्रैक जो है वो शॉर्ट होने की वजह से बॉल्स उसमें शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन हमने देखा है, उसे स्टडी किया है, वो सारे एनसी एरिया में है, तो हो सकता है कि वो चल जाए, ना भी चले तो इसका पूरा वीडियो हम कल भी बताएंगे। अगर जो ये अभी सक्सेस नहीं होता है तो कल हम ज़रूर बताएंगे। अभी क्योंकि रात बहुत हो चुकी है तो हम नहीं बता पा रहे। कितना टाइम बचा है? 5 मिनट। कमेंट फटाफट पढ़ूंगा। गजेंद्र कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग सर जी। MP3 माफिया लिखते हैं XD गेम चलाओ। गेम चलाओ, क्यों गेम चलाए? गेम नहीं चलाएंगे हम। हेलो सर जी लिखते हैं सी करके, उनकी चैनल का नाम है। अफरोज़ अहमद लिखते हैं हाय सर। मैखवान जेम्स लिखते हैं अशोक भाई 6। सेरा बीन 22 लिखते हैं सर पैनल में डबल इमेज आ रही है, क्या करें? डबल इमेज आ रही है तो ट्रैक्स कट करनी है, CKV1 CKV1। अगर जो ये LG की पैनल है तो रिपेयरेबल नहीं होता है डबल इमेज, सैमसंग की पैनल में रिपेयरेबल होता है। सैमसंग LG कैसे पहचानोगे? जिसमें LC1 LC2 या ऑड इवन हो वो LG की पैनल है, और जो सैमसंग की पैनल है उसमें CKV मार्किंग होती है सिग्नल की, ठीक है, गेट सिग्नल की, तो वो आपको ट्रैक कट करनी होती है डबल इमेज के लिए। यहाँ पे टाइम बचा है 4 मिनट्स। सो आपको मेरा जो सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। BK मोबाइल रिपेयर एंड सर्विस सेंटर ने कुछ मैसेज लिखा और मिटा दिया, क्या लिखा था वो उनको मालूम है। अफरोज़ अहमद लिखते हैं सर RT809H से 16 GB रीड एंड राइट कैसे होता है? देखिए 16 GB एंड रीड एंड राइट तब हो सकता है जब आप उसके फोल्डर को
NTFS से हटाकर EXT मतलब जनरल एक्सटेंशन फाइल बनाएंगे तभी जाके हो सकता है। NTFS फाइल में अगर जो फॉर्मेट किया होगा आपने आपके हार्ड डिस्क को, तो 16 GB की जो फाइल है वो 4 पार्टीशंस में बनेगी। 4 GB की 4 होगी, जिसमें बिन फाइल सिर्फ 4 GB की एक ही फाइल होगी। बाकी सारी पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से होगी जो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी अफरोज अहमद। RT809H is a big failure for 16 GB ICs. It is a good programmer for 4 GB ICs. Okay. मैकफान जेम्स लिखते हैं सोनी होम थिएटर में पावर सप्लाई SMD पार्ट जल गए हैं, पार्ट्स वैल्यू पता कैसे करें? देखिए उसके लिए दूसरा आप पावर सप्लाई देखिए, उससे पार्ट्स वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, आप कंपैरिजन से कर सकते हैं। ओके, और रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है, आप हाई वैल्यू से लो तक आएंगे तो, लेकिन बहुत सारे ख़राब होंगे तो आपको कंपैरेटिव सेम पीसीबी लेनी होगी, उससे ही आप ले सकते हो। धवल प्रजापति लिखते हैं गुरुजी हमारा नंबर कब आएगा? मैंने उनको बहुत दिनों से स्टैंड बाय में रखा हुआ। उनका एक टीवी है जो मुझे रिपेयर करना है। मैंने कहा कि मेरा पूरा काम ख़त्म होने दो, बाद में यहाँ आना, क्योंकि उन्होंने खुद काम करके कुछ बिगाड़ा हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि वो जब आए तो मेरे पास इनफ टाइम हो उनको पूरी सर्विस देने का। ऐसा नहीं कि मैं बुला लूँ और वापस भेज दूँ, है ना, ऐसा नहीं करना चाहता। वो यहाँ से कहाँ से आएंगे? वो दहगाम से, दहगाम की साइड से रहते हैं। ठीक है, तो धवल थोड़ा वेट करना है आपको। इसी इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं सर टीवी में पिक्चर 2 मिनट का टाइम है अभी, पिक्चर साथ सोनी लोगो आता है फिर बाद में अटक जाता है। देखो सोनी का लोगो आता है तो 2 टाइप के फॉल्ट आते हैं इसमें, इस टीवी में। अगर जो आपकी 5830 IC है, याद रखिए 5830 MT5830, उसमें डेटा स्ट्रोब पिन DS पिन, जो eMMC IC की डेटा स्ट्रोब पिन अगर जो ख़राब है, प्रोसेसर से ओपन है, तो आपका ये सोनी लिखा हुआ आएगा, बाद में अटका रहेगा, कोई भी पिक्चर नहीं बनेगी। ठीक है, डेटा स्ट्रोब पिन की प्रॉब्लम मैंने हाल फिलहाल में काफ़ी बोर्डों में देखी है। ठीक है, जो 800C 800D एंड 950C में वो सॉल्व नहीं हुए, प्रोसेसर बदलने के बाद ही सॉल्व होंगे। ठीक है, और अगर जो डेटा फेलियर है तो आप राइट करके देख सकते हैं, डेटा की वजह से भी सोनी पे आने के बाद आगे कुछ नहीं दिखता है। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं यहाँ पर 1 मिनट का टाइम है तो हम फटाफट पढ़ लेंगे। पपिया 9, ये क्या लिखा है पता नहीं, ये कोई प्रोग्रामर है नया। अरे पपैया और पपीता क्यों ले रहे हो? UFI बॉक्स लीजिए, सबसे बेस्ट प्रोग्रामर है। क्यों अनसंट प्रोग्रामर लेते हैं? किसी को भी यूट्यूब में मत देखिए, फॉलो ओनली विनोद कैनी। विनोद कैनी आपको सच्ची राय देते हैं। ठीक है, उनके दिए गए मार्गदर्शन पे चलने वाले कभी भी फेलियर का सामना नहीं करेंगे। GSM अजीत लिखते हैं सर BGA 153, ये हाँ BGA 153 IC है ये। ठीक है, सूर्या इलेक्ट्रॉनिक लिखते हैं शाहपुर RT809F प्रोग्रामर। क्या 809F तो बहुत गुजरा ज़माना है, जिसमें खाली आप नॉर फ्लैश, जो नॉर्मल फ्लैश IC थी उसे ही ठीक कर सकते हैं। आप eMMC रीड एंड राइट कुछ नहीं कर सकते उससे। हाँ, उससे आप खाली कुछ कमांड के साथ फाइल रीड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आप SDSCL और ग्राउंड पिन कनेक्ट करके प्रोग्रामर के साथ ले सकते हैं। कुछ कमांड्स देने पड़ते हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी ये राइट हो चुका है। अभी हम यहाँ पर IC को फिट कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक और चीज़ चेक करनी है दोस्तों, कि इसकी जो डेटा पिन प्रोसेसर के साथ कनेक्शन है वो मैं पहले चेक कर लूँगा। तो आप ये दिखा दो नरेश भाई, अब है ना ऐसे दिखाना है ना, ये इस मोड में ऊपर गोल वाला निशान है, फ्लैश लाइट आ गया। 2-3 बार करोगे तो फ्लैश लाइट आ जाएगा। 1 मिनट, एक और बार करो, आ गया। ये थोड़ा YouTube की एक दिक्कत देख रहा हूँ मैं, कि इसमें एक दिक्कत होती है। तो मैं अभी SMD गन को थोड़ा ड्रॉप डाउन करता हूँ। हम डेटा पिन को पहले चेक कर लेंगे, इसकी कनेक्शंस ओके है या नहीं। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।
और डेटा स्ट्रोक पिन भी चेक कर लेते हैं इसकी। 5830 में मैं हाल फिलहाल में काफ़ी मॉडल्स में ये 5830 प्रोसेसर वही है जो 43W800D 50W800D सी में यूज़ होती है। वही प्रोसेसर इसमें यूज़ हुई है। तो अभी हम सभी पिंस को चेक करेंगे। यहाँ पे अभी फर्स्ट पिन कहाँ पर है, इस साइड में है, ठीक है। तो ये डेटा ज़ीरो हो गया, ओके। डायोड में रखेंगे मीटर को। मीटर ठीक से दिख रहा है। हम्म। हम्म। तो ये डेटा ज़ीरो पिन यहाँ पर है, ओके। 0.55 0.55 ये सारी इक्वल होनी चाहिए। मेरे से किसी ने सवाल किया था बीच में, 0.44 और 0.7 की रीडिंग आ रही थी, तो बोल रहे थे ये छोटी सी गलती से। भाई ये छोटा छोटा का एक खेल है ये एमएमसी में, ठीक है। अगर जो आपका ये सब फेल होता है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर 0.55 की ही रीडिंग आनी चाहिए सभी में, ओके। आईसी को इतना एक्यूरेट बनाया जाता है। ये प्रोसेसर की रीडिंग मैं अभी ईएमएमसी साइड से ले रहा हूँ। देखो ये 0.55 0.55 ये डेटा 7 तक की पिन हमने चेक कर ली। अभी सीएमडी चेक कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। सीएमडी 0.55 और क्लॉक, ये क्लॉक का खाली डिफरेंस रहता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। बाकी कमांड एंड डेटा पिन का सेम दिखना चाहिए सभी आईसीओ में। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि ये आईसी ठीक से फिटेड है। अभी हम चेक कर लेते हैं डेटा स्ट्रोक पिन, जो कि यहाँ पर है 0.7, मतलब ओके है। ये दिखा दो आप यहाँ से, ये माफ कीजिएगा, ये है, देखो ये ओपन बता रहा है, डेटा स्ट्रोक पिन ओपन बता रहा है। इसके वजह से कभी कभी सोनी पे अटका रहता है टीवी, आगे नहीं बढ़ता। हमारे केस में देख लेंगे क्या होगा, ठीक है। लेकिन डेटा स्ट्रोक पिन कनेक्शन नहीं बता रहा है, ओके। एक बार रिवॉल्विंग करके चांस लेना होता है। रिवॉल्विंग से अगर जो नहीं हुआ तो फिर प्रोसेसर बदलने का बार आता है। इस बार लाइटनिंग में काफ़ी मैंने प्रोसेसर की दिक्कत देखी है। इस बार काफ़ी मेरे 5830 मेरे पास 3 बोर्ड पड़े हैं जो नहीं हुए। सॉफ्टवेयर मेरे पास एकदम टेस्टेड होके पड़ा हुआ है। मैंने काफ़ी टीवी में रिपेयर किए हूँ उस सॉफ्टवेयर से। डालने के बाद ये सोनी आने के बाद बस ब्लैंक हो जाता है पिक्चर, नो आगे, कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे केस में प्रोसेसर बदलनी पड़ती है, यही खराब हो रही है। अटैक अब भगवान ने क्या किया, ऐसा अटैक किया कि लोगों को पता ना चले, लेकिन विनोद केनी ने ढूंढ लिया उसका इलाज। उनको पता चल गया कि कैसे इसमें पता चले कि प्रोसेसर खराब है, बदलनी है, ठीक है। तो मैंने उसका इलाज मेरी डायोड टेस्ट थ्योरी से ही हासिल किया। मैंने एक ओके आईसी में चेक किया, उसके बाद ये पता चला। मेरे पास ओके टीवी था, उसमें मैंने चेक कर लिया। मैं हमेशा, मेरी कोई भी रिसर्च होती है ना, उसको ओके टीवी पे पहले चेक करता हूँ, इसकी पिन पे कनेक्शन बता रहा है या नहीं बता रहा है। बता रहा है और दूसरों में नहीं बता रहा है, मतलब ये खराब है, दूसरे बाकी सब सही है, ओके। तो अभी यहाँ पर ये राइट हो चुकी है आईसी। अभी हम आईसी को वापस से बोर्ड में फिक्स करेंगे। ये वही डेटा है जिसमें हमने वीडियो में बताया था आपको, जो हमने पहले वीडियो बनाया था इसका, ओके। सो देख लेते हैं आईसी को लगाने से पहले। अच्छा, मैं आपको 6 बजे की बात बोल रहा हूँ ना। दिलसाद भाई ने एक बोर्ड लेके आए थे एमआई का। वो एमआई के बोर्ड में हमने आईसी फिट करने के बाद धुआं देखा है, मतलब आग देखी है। 6 बजे बाद की काम का नतीजा था वो। मैंने डायोड टेस्ट नहीं किया था उसमें, ठीक है। डायोड टेस्ट नहीं करने की वजह से हम उसमें फंस गए थे। मैं हमेशा मेरी डायोड टेस्ट करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि अगर जो लेट हो जाते हो ना आप, जाने की जल्दी में, हड़बड़ाहट में गलतियाँ करते हो, और वो गलतियों से ही नुकसान होता है। सो ये आईसी अब हम फिक्स करने जा रहे हैं। इस समय मैं एयर को 0 कर दूंगा, कुछ समय के लिए ही खाली दोस्तों। और आईसी एक बार फिक्स हो जाए, उसके बाद अच्छे से पेस्ट डाल के हम एयर को बढ़ा के, ठीक है,
इसमें रखेंगे। अभी इस समय पे मेरा जो टेम्परेचर है वो 360 डिग्री है, उसको मैं 380 कर दूंगा। एयर 0 है स्टार्टिंग में, फिर हम बढ़ाएंगे। एसएमडी गन को घुमाना नहीं है, फिक्स रखना है एक ही जगह पे, और फिर घुमाना है एक बार फिक्स हो जाए। ओके, ये तो हो गया। अभी हम एयर बढ़ा देंगे, थिनर को स्प्रे करेंगे, जो मेल्टेड बॉल है उसको वापस से सॉलिड कर देंगे। ओके, उसके बाद हल्का सा टैप करना है धीमे से, सारा थिनर को चूस लेना है। उसके बाद पेस्ट लगानी है। पेस्ट इस बार मैं थोड़ी ज़्यादा ले रहा हूँ, एक बार आईसी फिक्स हो जाए तो पेस्ट आप ज़्यादा लगा सकते हैं। एयर मेरी करीबन 5 से 5.5 की बीच की है, इसको हम अभी हीट करेंगे। मास्क पहनना ज़रूरी है ये काम करते वक्त। ये हो गया अपना काम। ओके, अभी ये जो 0.55 की रीडिंग थी, अब वो ये घट के 0.43 की हो जाएगी, बिकॉज EMMC IC की रीडिंग दिखेगी। मैं इसलिए बोलता हूँ EMMC IC निकालने के बाद ही प्रोसेसर की रीडिंग ले सकते हो, लगाने के बाद सिर्फ EMMC IC की रीडिंग दिखेगी, प्रोसेसर की नहीं, क्योंकि लो रेजिस्टेंस वाला EMMC है, हाई रेजिस्टेंस प्रोसेसर। चलिए, अभी हम ठंडा होने के बाद डायोड टेस्ट लेंगे, आईसी फिट होने के बाद की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अभी डायोड टेस्ट ये नहीं किया तो मैंने जो कहा आपको, धुआं निकल गया था MI की EMMC IC में से, वैसे ये जो 16 GB की IC है जो कि अनमोल है सैमसंग की, मैं नॉर्मली बचा के रखता हूँ, वो आज मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज देख लेते हैं ये काम करती है या नहीं। थोड़ा वेट करना होता है, लेकिन आज क्योंकि समय नहीं है यहाँ पर। हरीश, ये दिखा दो, इसको छोटा कर दे अभी, स्टैंड को आएगा ऐसे। यहाँ 0.43 बता रहा है, पहले 0.55 बता रहा था, वो प्रोसेसर की है, और 0.43 अब EMMC लगाने के बाद की है। तो ये देखो, ये दोनों के बीच की डिफरेंस क्या बता रहा है, देखो ये थोड़ा हाई डिफरेंस है। अभी हम वेट करेंगे आईसी को ठंडा होने का, ठीक है, उसके बाद ही रीडिंग लेंगे। ये दोनों पिन शॉर्ट तो नहीं है आपस में, ये दोनों पिन शॉर्ट हो गई है, ठीक है, वो आईसी की वजह से। आईसी की जो पिन्स है ना, बॉल्स खराब थे उसके वजह से। तो इसका जो काम है हम ओके आईसी में कल करेंगे। देखो ये दोनों की रीडिंग मैंने कैसे पता लगाया, चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी ये आईसी ख़राब थी, मैंने बताया था ना, बॉल शॉर्ट थे। वो एक्चुअली आईसी के अंदर जो दो ट्रैक्स के बीच में है ना, घिस गया है, ट्रैक मतलब नेकेड हो गई है, तो इसकी वजह से बॉल ठहरते नहीं है, दूसरी जगह पे भी टच हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच की रीडिंग देखो, अब ऐसे दोनों डिफरेंस था। अब मैं जब चेक करता हूँ तो ये दोनों रीडिंग शॉर्ट बता रही है। ओके, तो ये डेटा 0 और डेटा 1 पिन आपस में शॉर्ट है, ठीक है। तो ये बोर्ड चालू नहीं होगा अभी, मैं लगा के आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सारे कमेंट्स, और ये टीवी को हम कल रिपेयर करेंगे दोस्तों, फ्रेश मूड में। और आज के लिए इतना था। हाँ, ये मैं कल देख लेता हूँ जो भी होगा, है ना। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, मैं पढ़ लूँगा और फिर बाद में हम अलविदा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 87 लोग देख रहे हैं। सो दोस्तों, कैसे पता लगाया मैंने इसमें ये पिन शॉर्ट है या नहीं, अभी मैंने इसको पावर नहीं दिया, कोल्ड कंडीशन में ही चेक किया है, ठीक है। कोल्ड कंडीशन का मतलब हमने पावर दिए बिना जो चेक करते हैं उसको कोल्ड कंडीशन, कोल्ड टेस्ट बोलते हैं। हॉट टेस्ट उसको बोलते हैं जो वोल्टेज दे के करते हैं। वोल्टेज देने में अगर जो गड़बड़ी इस तरह की होती है तो आईसी ख़राब हो जाती है, डेटा फेलियर हो जाता है,
इवन प्रोसेसर के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा ऑलवेज थिंक बिफोर एक्ट। आपने कोई भी काम करने से पहले पहले चेक कर लो कि आपकी चीज़ लगी है तो वो परफेक्ट है या नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आपको, ये आईसी शॉर्ट थी 2 पिनों से, और कितनी भी बार रिवॉल्व करो उसमें वो 2 पिन शॉर्ट हो जाएगी, बिकॉज अंदर जो 2 बॉल के बीच में एक स्पेस होती है, जो गैप होता है, वहाँ पे ब्लैक दिखेगा आपको, लेकिन वो नेकेड हो गई थी, वो वहाँ पे ट्रैक बन गई थी। ठीक है, तो उसकी वजह से जब भी हम रिबॉलिंग करें तो वो दोनों बॉल आपस में मिल जाते थे, जिसकी वजह से शॉर्टिंग बन रही है। ओके, सो ये तो क्लियर हो गया कि ये बोर्ड हम रिपेयर करेंगे, लेकिन कल। लेकिन आज सारे कमेंट पढ़ के हम वीडियो को एंड करेंगे। जीएसएम अजीत लिखते हैं प्रोग्राम कंप्लीट सर। यस, जीएसएम अजीत लिखते हैं सर ये ईएमएमसीपी है, ईएमएमसी है, ये ईएमसीपी नहीं, ईएमएमसी, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर। कोमल साहू लिखते हैं सर मेरे पास सोनी का 2 टीवी है, लोगों पर अटका रहा है और एक स्टैंड पे से रिलीज नहीं हो रहा है। आपका पिन एड्रेस बता देते तो मैं पोस्ट द्वारा भेज देता। आप मुझे पहले क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें व्हाट्सअप नंबर दिखेगा। ठीक है, उसमें मेरा फ़ोन नंबर है, वो व्हाट्सअप नंबर भी है। उस पर आप बोर्ड का फ़ोटो, मॉडल नंबर का फ़ोटो, सारी जानकारी दे दें मेरे को, फिर कॉल करें, तो फिर मैं बता पाऊँगा आपको कि वो बोर्ड यहाँ पर आने के बाद रिपेयर होगा या नहीं। ऐसा कुछ केस होता है, जैसे कि ये है, ये हमारे पास एकमात्र सॉफ्टवेयर इसमें जो था वही है हमारे पास, उसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऐसे केस में कैसे होगा, हमने पहले तो देख लिया कि इसमें जो सॉफ्टवेयर था वो रीड कर लिया, उसके बाद आईसी चेक की। चेक करने के बाद हमें पता चला कि ये 20 to 30% इसकी में एसएलसी जो है वो ख़राब हो चुकी है, और नॉट आइडेंटिफाइड बता रहा था एमएलसी, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आईसी बिल्कुल गड़बड़ हो चुकी है। ऐसे में से हम जब डेटा रीड करके राइट करते हैं तो चांसेस आर देयर, 50-50 चांसेस होते हैं। वो 30% में अगर जो आपके डेटा इंपॉर्टेंट डेटास हैं जिससे कि सोनी का लोगो वगैरह आता है वो ना हो, तो इस तरह से ये खाली इंडिकेटर लाइट पे अटका रहता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है, ना ही बैकलाइट जलती है, ना ही पिक्चर आती है। ठीक है, तो आपको पहले मेरे पास सारी जानकारी देनी पड़ेगी, उसके बाद बोर्ड भेजना है। ऐसा ना हो कि बोर्ड को मेरे को ऐसे के ऐसे ही वापस भेजना पड़े, 2 बार का किराया लग जाएगा। इवन मेरा जो किराया जो मैं टेस्टिंग का लेता हूँ वो भी लग जाएगा। ठीक है, मैं कभी भी किसी का गलत पैसा नहीं लेता हूँ, इसलिए पहले मैं चेक करूँगा, कंफर्म करूँगा, उसके बाद ही बोलूँगा आप भेजिए। ओके, साहिल खान, ये एक बोर्ड का ही मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, वरना अभी तक जितने भी मेरे पास बोर्ड आए हैं तो वो तो सक्सेसफुली, सोनी के जितने भी बोर्ड आए हैं, सिर्फ ये वाला टीवी मेरे पास सही सलामत आया होता पहले, कोई जिसमें बैकलाइट की प्रॉब्लम या किसी और वजह से आया होता, पैनल की प्रॉब्लम वाला, तो मेरे पास डेटा होता और इनका ये कामयाबी से रिपेयर हो जाता। लेकिन कल अब पता चलेगा ओके आईसी में राइट करने के बाद। ठीक है, अभी हमारी जो आईसी है सैमसंग की हमने जो यूज़ की वो ख़राब वाली है। ओके, साहिल खान लिखते हैं सर इटाची का एलईडी है, उसमें एक में लाइन, अच्छा एक साइड में लाइन आ रही है, लाइन खड़ी है या आड़ी है वो बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको जजमेंट दे पाऊँगा कि वो सोर्स कॉफ का है या गेट एरिया का है। ठीक है, गौरव सकलेचा लिखते हैं मैंने आपको मैसेज करा है व्हाट्सएप पर, ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए फीस क्या है। देखिए, ऑफलाइन ट्रेनिंग मतलब यहाँ आके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मैं 2 टाइप की ट्रेनिंग्स देता हूँ सिर्फ, एक तो रिबॉलिंग की और ये बीजीए मशीन्स की ट्रेनिंग,
और एक है सॉफ्टवेयर की। 2 अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग देता हूँ, उसके अलावा कोई भी ट्रेनिंग यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग तो मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे ही दे रहा हूँ, जैसे अभी दे रहा हूँ। बस रोज़ मैं आके आपको ट्रेनिंग देता ही रहूँगा, आपका दिमाग ख़राब करने वाला हूँ रोज़ आके। जब भी मेरे पास टीवी आएगा, फॉल्ट फाइंडिंग आपको लाइव देखने मिलेगी, ठीक है। फॉल्ट रिपेयर करने से पहले ये कोई किसी में वो है गुर्दा कि इस तरह से फॉल्ट फाइंड होने से पहले ही क्या वो रिपेयरिंग दिखा सकते हैं? मैं दिखा के अपने बारे में सिद्ध कर रहा हूँ कि विनोद कैनी इज़ द बेस्ट, ओके। खुद की बड़ाई कर रहा हूँ। खुद के उसमें मिठू बन रहे, क्या बोलते हैं वो, कुछ कहावत है, माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपने ये चीज़ बोलनी चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि आप सब बोलते ही हैं ये चीज़। चिन्मय दुबे लिखते हैं थैंक यू सर। राजपूत सिंह लिखते हैं हेलो सर। अमरजीत सिंह लुधियाना पंजाब से हूँ। सैमसंग 14 इंच पावर लाइट प्रॉब्लम, इंडिकेटर लाइट प्रॉब्लम है, मतलब इंडिकेटर नहीं आ रहा है या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है वो बताना पड़ेगा आपको पहले। KTM गैजेट फिक्सर लिखते हैं सर नमस्ते, आई एम फ्रॉम नेपाल। देखिए इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है तो प्रोसेसर काम नहीं कर रही है। इंडिकेटर आ रही है, रेड है, तो प्रोसेसर काम कर रही है, अर्धी काम कर रही है, ठीक है। उसका सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है। अगर जो इंडिकेटर लाइट चल रही है, नो इंडिकेटर है, तो प्रोसेसर भी खराब हो सकती है, सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। कोमल साहू लिखते हैं ओके सर। हाँ, पावर सप्लाई का भी हो सकता है, वो सब चेक करना है, वोल्टेज चेक करने के बाद प्रोसेसर या सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिना वोल्टेज चेक किए ही जजमेंट ले लिया भाई प्रोसेसर ख़राब है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोमल साहू लिखते हैं ओके सर। KTM गैजेट फिक्सर लिखते हैं, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ दोस्तों, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, सूखा मुंह हो चुका है, लेकिन पानी नहीं पी रहा हूँ। पानी पी के अपनी प्यास बुझा लूँ पहले। पानी जैसा टेस्ट किसी में नहीं है, चाहे आप लिम्का पीजिए, कोक पीजिए, लेकिन पानी पानी का काम करता है। KTM गैजेट लिखते हैं मेरे पास है सर। क्या आपके पास क्या है, मुझे पहले बताना पड़ेगा आपको, आपके पास क्या है। साहिल खान लिखते हैं खड़ी लाइन, अच्छा वो जो पहले पूछा था उन्होंने, लाइन आ रही है, मैंने आड़ी या खड़ी बोला था। खड़ी लाइन सोर्स कॉफ की है, आपको कॉफ निकाल के रीबॉन्डिंग करानी पड़ेगी, और कई बार कॉफ बदलनी भी पड़ती है। कई बार काली लाइन होती है तो रिपेयर भी नहीं होती है, क्योंकि ITOs जली हुई होती है। जिस लाइन पे ये प्रॉब्लम बता रहा है वो लाइन की जो ITO मतलब जो पैनल की ट्रैक होती है वो जली हुई होती है, जिस पे कॉफ की ट्रैक लगती है। साहिल देशमुख लिखते हैं आपका काम निराला है। गौरव सकलेचा लिखते हैं थैंक यू। राजपूत सिंह लिखते हैं यस। किस बात के लिए यस, एक मिनट। अच्छा, इंडिकेटर लाइट उनकी नहीं आ रही है, ठीक है। इंडिकेटर नहीं आ रही तो प्रोसेसर का प्रॉब्लम, आपको पहले सारे वोल्टेज चेक कर लेने। अगर जो सब वोल्टेज आ रहे हैं तो प्रोसेसर खराब हो सकती है, सॉफ्टवेयर खराब हो सकता है, दोनों में से एक खराब हो सकता है। आपको सारे जो डायोड टेस्ट है उसकी पहले रीडिंग ले लेनी है। कोई शॉर्ट रीडिंग बताती है प्रोसेसर की तो प्रोसेसर बदलना भी पड़ सकता है। राजपूता मर्जित लिखते हैं यस ओके, ये तो बात हो गई। चिन्मय दुबे लिखते हैं मुँह मियाँ मिठू बनना, ओके सॉरी सर, शायद आप ये कहना चाहते थे, राइट, मैं यही कहना चाहता था। मैं अपनी खुद की बड़ाई अपने मुंह से कर रहा था। तो मुँह मियाँ मिट्ठू बनना ये कहावत है, जो हिंदी कहावत है। चिन्मय दुबे थैंक यू फॉर दैट, आपने मुझे बताया उसके लिए। राजपूत सिंह लिखते हैं थैंक यू। साहिल खान लिखते हैं मैं आपको व्हाट्सएप पर वीडियो सेंड करता हूँ, आपको बोर्ड में दिक्कत हो तो मैं आपको कुरियर कर दूंगा। ओके सर, ठीक है। आप कुरियर करने से पहले बोर्ड का एक क्लियर फ़ोटो, मॉडल नंबर का क्लियर फ़ोटो, क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में टेक्स्ट लिख कर भेजना कि क्या प्रॉब्लम है। ऑडियो मैसेज भी करके भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज फैसिलिटी होती है, उसमें आप ऑडियो मैसेज भेज दो
कि भाई मेरा बोर्ड डेड है, इसमें नो इंडिकेटर है, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लिख कर भेज सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा ये बोर्ड भेजना है कि नहीं। चेक करते हुए क्या चेक करूंगा मैं, एक तो प्रोसेसर है या नहीं और एक सॉफ्टवेयर है या नहीं। ये दोनों चीज़ मेरे पास होती है तभी मैं आपको बोलूँगा कोरियर कर दो। ओके, KTM गैजेट फिक्सर लिखते हैं, इसका EMMC फाइल मेरे पास है सर। ओके फाइल, ओके। लेकिन मेरे को आप गैजेट फिक्सर एक चीज़ बताइए, ये जो बोर्ड है KD-55X 8500D, इसका सॉफ्टवेयर आपने किस प्रोग्रामर से रीड किया है, किस प्रोग्रामर से रीड किया, जल्दी से मुझे बताइएगा प्लीज़, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आपने UEFI बॉक्स से रीड किया है या ऐसे कोई प्रोग्रामर से रीड किया है जो कि 16 GB की पूरी फाइल रीड करता है, 14.56 GB पूरी रीड करता है, तो वो फाइल मुझे चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ KTM गैजेट फिक्सर अपना नंबर के साथ लिख कर भेजिए, मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात भी कर लूँगा। आप नंबर लिखिए, उसके बाद लिखिए कि आपने UEFI बॉक्स से रीड किया है, मैं वो नोट कर लूँगा नंबर और फिर बाद में आपसे बात कर लूँगा। ओके, जल्दी से कमेंट कीजिए गैजेट, KTM गैजेट फिक्सर, जल्दी कमेंट कीजिए, मैं ये सुनना चाहता हूँ आपसे। ये फाइल आपके पास है तो आपसे मेरे को बात करनी है। ठीक है, अफरोज़ अहमद लिखते हैं यू आर बेस्ट। थैंक यू अफरोज़, ये आप सोचते हैं इसके लिए। फिल्मी फाइल्स लिखते हैं सर यूनिवर्सल एंड्रॉयड बोर्ड 22 से 25 इंच के लिए कौन सा गुड है। सभी यूनिवर्सल बोर्ड ओके होते हैं, 22 से 55 इंच में लग जाते हैं, सिर्फ इतना देखना है वो 4K या 1920 1080 है। अगर जो 4K बोर्ड है तो आपको उसमें बीच में कन्वर्टर लगाना पड़ेगा जो कि 2K to 4K बनाता हो पैनल के हिसाब से। ठीक है, कई बार आप टिकॉन चेंज करके भी ये काम कर सकते हैं। ओके, मैं 55 इंच की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, और आगे वो कमेंट नहीं आया है, प्लीज़ KTM गैजेट फिक्सर कमेंट कीजिए कि ये जो फाइल आपके पास पड़ी है वो आपने किस प्रोग्रामर से ली है। अगर जो UEFI बॉक्स से ली है तो आपका नंबर के साथ लिख के मुझे भेजिए, बताइए क्या आपके पास वो फाइल है, तो वो मुझे बैडली चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक भी डेटा नहीं है उसका, क्योंकि मेरे पास ये टीवी ही फर्स्ट टाइम आया है। संतोष पुजारी लिखते हैं सर नमस्ते, 43 इंच का LED टीवी है, प्रॉब्लम है कि पावर LED ऑन है, डिस्प्ले आता है पर ऑप्शन सिलेक्शन होता है HDMI 1 2, वहीं पे हैंग हो जाता है। देखिए, अगर जो हैंग हो जाता है तो प्रोसेसर हीट हो रही है या नहीं मुझे बताना है आपको। ठीक है, KTM गैजेट फिक्सर लिखते हैं मैंने इजी JTAG से लिया था, कितने GB की फाइल थी वो 16 GB पूरी है, 15.56 GB मैं बता देता हूँ आपको कितने GB की होती है वो, 14.56 GB की है या कितनी है वो फाइल, मुझे फटाफट लिख के भेजिए, फिर मेरे को आपका नंबर भी चाहिए। KTM गैजेट, फिर बाद में हम शायद कल ही मिलेंगे, इसलिए कि आपका नंबर मिल जाता तो मैं ज़रूर आपसे वो फाइल लेना चाहता। देखिए, ये 14.56 GB की फाइल है या नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, 14.68 GB की फाइल है या नहीं, मेरे को लिख कर भेजना है आपको। ठीक है, KTM गैजेट लिखते हैं UEFI में वर्क करता है सर। आपने देख लिया है किसी और बोर्ड में, चेक कर लिया है उस फाइल को, प्लीज़ लिख के बताएं ओके हुआ है वो फाइल डालकर। अगर जो ओके हुआ है तो प्लीज़ आपका नंबर लिख कर भेजिए यहाँ पर। जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर कमेंट थोड़ा सा स्लो आता है, करीबन
3 सेकंड का पॉज आता है, तो हम वेट कर रहे हैं 3-4 सेकंड। 14.68 GB का है सर। ओके, आपका नंबर लिखिए, नंबर, आपका मोबाइल नंबर मैं नोट करना चाहता हूँ। आप इसकी CSD फाइल और यूज़र फाइल दोनों ही भेज देना। बूट 1 बूट 2 भी भेजोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें, इस वाले बोर्ड में CSD फाइल और यूज़र फाइल से ही काम चलता है। तो मैं आपका नंबर नोट डाउन करना चाहता हूँ। दिस इज हेल्ड फॉर रिव्यू, दिस मैसेज, एक मिनट, व्यू मैसेज। ओके, आपने नंबर दे दिया है, मैं लिख लेता हूँ। ओके, मैं रिव्यू हाइड ही रखता हूँ। आपकी जो आइडेंटिटी है वो सभी के सामने डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ओके, मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूँ। 98 ये प्लस वाला नंबर है। आप कहाँ रहते हैं? आपका नाम क्या है, लिख के भेजेंगे आप? आपका नाम लिखकर भेजेंगे। कृष्णा थापा, ओके, थैंक यू। आप कहाँ रहते हैं आप, कृष्णा थापा जी? मैंने ये सेव कर लिया है। ठीक है, चलो मैं आपको, आपसे बात करूंगा थोड़ी देर में। वीडियो एंड करके घर पहुंच के आपसे बात कर लेता हूं। कहाँ रहते हैं बताना पड़ेगा आपको। गैजेट पिक्सर, कहाँ पर रहते हैं आप? अच्छा, आप नेपाल काठमांडू में रहते हैं। ओके, ठीक है। मैं आपसे व्हाट्सएप पे कॉल करूंगा, वीडियो कॉल करूंगा, उस पर ही बात करेंगे हम। मैं घर पहुंचने के बाद बात करने वाला हूं आपसे। या तो एक काम कर सकते हैं, आप मुझे, मैं अभी वीडियो स्ट्रीम एंड करने के बाद आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ी देर में, और मेरा फ़ोन पिक करना आप, ठीक है? देखिए, ये YouTube कितनी बड़ी चीज़ है। अभी आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और किसी और के पास वही चीज़ पड़ी हुई है। देखा है कितनी दुनिया जो है बहुत गोल है, और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं यहाँ आकर YouTube पर। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी से बात करके अच्छा लगा। गैजेट फिक्सर, आपसे भी बात करके बहुत खुशी हुई। और आज ये किसी का टीवी जो है वो किसी ने इतना पैसा डाल के ख़रीदा होता है, वो आज ठीक होने की कोई उम्मीद है। क्यों उम्मीद है? बिकॉज हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, किसी और के पास सॉफ्टवेयर पड़ा है, जिसकी वजह से ये टीवी तैयार हो सकता है। थैंक यू KTM गैजेट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चिन्मय दुबे लिखते हैं, कृष्णा भैया थैंक यू वेरी मच,
सर की हेल्प करने के लिए। थैंक यू चिन्मय, आपने भी रियली एक दूसरे की हेल्प करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। अगर जो आपके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है, कभी मेरे पास होता है वो आपके काम आ सकता है। इसी तरह से बोलते हैं ना, गिव एंड टेक से ही ये दुनिया बहुत इजीली स्मूथली चल सकती है, वरना ये दुनिया जल्दी से रुक जाएगी। थैंक्स ए लॉट। इसी वादे के साथ मैं दोबारा कल लौटूंगा। हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होगा तो हम जल्दी से इसका एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम जो प्रॉब्लम है वो डिस्कवर करके आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक करके बताएंगे। शुक्रिया दोस्तों, आप सभी से बात करके बहुत खुशी हुई। आगे आने वाले टाइम में इसी ऐसे ही वीडियो के साथ मैं आता रहता हूँ। आप सभी से बात करने से बहुत खुशी हुई। अब ये वीडियो स्ट्रीम को मैं एंड करूँगा। थैंक्स ए लॉट, बाय, गुड नाइट टू एवरीवन।